चुनाव प्रचार करने के लिए कुछ दिनों के लिए अरविंद केजरीवाल बाहर तो आ गए, लेकिन जेल में करीब 50 दिन बिताने का जो असर उनके दिलो दिमाग पर पड़ा है वो अभी तक बरकरार है। बाहर निकलते ही केजरीवाल ने भ्रम फैलाने की अपनी पुरानी सियासत फिर से शुरू कर दी, लेकिन अंदर ही अंदर उनके दिमाग में कुछ और चल रहा है। इसी वजह से चुनाव प्रचार को छोड़कर उन्होंने पार्टी विधायकों की बैठक अपने घर पर बुलाई। सूत्रों के मुताबिक 12 मई को आम आदमी पार्टी की एक बड़ी बैठक होने वाली है, जिसमें दिल्ली के सभी विधायक और पार्टी पदाधिकारियों को हाजिर होने के लिए कहा गया है। माना जा रहा है कि इस बैठक में चुनावी रणनीति के साथ दिल्ली सरकार के भविष्य को लेकर बड़े फैसले लिए जाएंगे। सूत्रों का कहना है कि सुनीता केजरीवाल को अरविंद केजरीवाल ने खुद के बाद पार्टी का सबसे बड़ा नेता के रूप में स्थापित कर दिया है, इसलिए केजरीवाल के बाहर आने से सुनीता केजरीवाल फिर से किचन में वापस लौट जाएंगी। ऐसा होता दिख नहीं रहा। अब केजरीवाल की कोशिश अपनी पत्नी को सीएम बनाने की होगी, क्योंकि केजरीवाल इस बात को बेहतर जानते हैं कि सिर्फ भ्रम फैलाने की सियासत चलने वाली नहीं। दिल्ली की जनता काफी हद तक उनके आम आदमी पार्टी के इस खेल को समझ चुकी है। इतना ही नहीं, दिल्ली की बुजुर्गों की पेंशन बंद कर दी गई है, दिल्ली के गरीबों के राशन कार्ड नहीं बनाए जा रहे, मोहल्ला क्लिनिक के घोटाले और अस्पतालों में नकली दवाइयों की सप्लाई की पोल खुल चुकी है, खालिस्तानियों से फंडिंग लेने के मामले में जांच एनआईए कराए जाने की सिफारिश की जा चुकी है, दिल्ली के स्कूल्स में बच्चों को किताबें और यूनिफॉर्म्स नहीं दिए जाने को लेकर हाईकोर्ट की डांट हो चुकी है। जाहिर है कि इस सब से केजरीवाल की सरकार से लोगों का भरोसा पूरी तरह से उठ चुका है। बिना सीएम के सरकार चला पाना बेहद मुश्किल हो गया है, इसलिए केजरीवाल सीएम की गद्दी पर अपनी पत्नी को बैठाने के लिए विधायकों को तैयार करेंगे। माना जा रहा है कि चुनावी नतीजों के तुरंत बाद तिहाड़ जेल से केजरीवाल का इस्तीफा आएगा और सुनीता केजरीवाल की ताजपोशी होगी। ऐसा इसलिए भी जरूरी है कि दिल्ली में 2025 में विधानसभा के चुनाव होने हैं। अरविंद केजरीवाल पर कृपा करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए 1 जून तक अंतरिम जमानत दे दी। जस्टिस संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपंकर दत्ता की पीठ ने कहा कि कथित आबकारी नीति घोटाला से जुड़े धन शोधन मामले में गिरफ्तार केजरीवाल को 2 जून को आत्मसमर्पण करना होगा और जेल वापस जाना होगा। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी से इस अनुरोध को स्वीकार नहीं किया कि उन्हें 5 जून तक अंतरिम जमानत दी जाए। 1 जून को लोकसभा चुनाव के लिए 7वें और अंतिम चरण के तहत मतदान होगा। मतगणना 4 जून को होगी। ईडी की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने चुनाव प्रचार के आधार पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक को अंतरिम जमानत दिए जाने का विरोध करते हुए कहा कि ऐसा कोई पहले का उदाहरण नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।